अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये यहाँ शायद कुछ लोग आके, कुछ नादान लोग कब्रों से कोई छेड़छाड़ी करते हैं, कोई मिट्टी वगैरह उखाड़ते हैं। इस वजह से यहाँ पे कमांडोज तैनात किए हुए हैं। तो अगर आप भी यहाँ आएँ तो ये ख्याल कीजिएगा। वैसे भी जिस कंट्री के जो रूल्स हों उन्हें ज़रूर ओबे करना चाहिए। ये देखें कि नहायत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पर जो सहाबा अहले बैत उनकी कब्रें हैं, उनके नज़दीक तो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है। अच्छा, पूरे जन्नतुल बकी में सबसे ज़्यादा रश आपको इसी जंगले के पास मिलेगा जिसके अंदर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस है। ये लोगों की वाहिलाना मोहब्बत है अपने पाक नबी की बेटी के साथ, साथ ही उनके इमाम हसन की है। ये देखें कि आप माशाल्लाह बहुत रश है। बाकी भी लोग बहुत से सहाबा की यहाँ पे ज़ियारतें करते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर विज़िट करेंगे जन्नतुल बकी का, और वहाँ पे ख़ास तौर पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस का। इसके अलावा वहाँ पे हम इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब उनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी कब्र भी वहाँ पे मौजूद है, उसकी भी ज़ियारत करेंगे। हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे उनकी कब्र की भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद उनकी कब्र भी वहाँ पर मौजूद है, उसका भी विज़िट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जन्नतुल बकी है। इसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बकी गरगत भी कहा जाता था, और ये मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है। तो अभी चलते हैं, इसका विज़िट करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, कब्रों की ज़ियारत कराते हैं। ये देखें जी, ये बकी का साइन बना हुआ है। ये जन्नतुल बकी मेरे सामने यहाँ जहाँ से सनराइज़ हो रहा है, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है जन्नतुल बकी। अभी चलते हैं, यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। ये दोस्तों मस्जिद नबवी की बिल्कुल दीवार के बाहर जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये अल बकी जन्नतुल बकी की है। इस गेट पे देखें कि 364 लिखा हुआ है। ये गेट ओपन है, ये सिक्योरिटी भी यहाँ पे बैठी हुई है, और इसके बिल्कुल ही सामने ये जन्नतुल बकी की दीवार है। और अगर आपने यहाँ विज़िट करना हो तो ये नमाज सुबह के बाद ओपन होती है, यानी फ़जर की नमाज के बाद, और तकरीबन 9:30 बजे तक ओपन रहती है। उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मर्द इसमें जा सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि ये इस स्लोप से ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर मेन एंट्रेंस है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखा। माशाल्लाह से काफ़ी लोग ज़ियारत कर कर बाहर आ रहे हैं। काफ़ी असहाबे कराम के अंदर कब्रें हैं, और ख़ास तौर पर अहलुल बैत की, जिनको देखने के लिए सब आते हैं। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। एंटर होते ही ये वज़ू करने की जगह है, और ये इस तरफ देखें तो ये ज़रूरी हिदायत ये अरबिक में और साथ उर्दू में और साथ इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। उर्दू में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं। ये अरबिक है, ये आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी भी है। ये यहाँ पर ये सारी कब्रें हैं। आगे चलते हैं विज़िट करने। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इस तरफ जाना मना है, ममनू अल वक़ूफ़। ये देखें जी, ये मेरे सामने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस है। साथ ही जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब उनकी कब्र है। साथ ही उनके चचा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की कब्र है। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो ये ज़ियारत कर लीजिए जी आप।
यहीं पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो आपने सबको बुलाया। जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे तो जब हज़रत बीबी फ़ातिमा उनके पास आईं तो वो ज़ारो क़तार रोईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सबसे पहले मेरे पास आएंगी। यही वजह है कि आपके विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का विसाल इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गई। ये साथ और भी काफ़ी सारी कबूर हैं। ये अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो ये जंगला लगा हुआ है, इसके अंदर जाना सख्त मना है। लोग बाहर से खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और दुआ करते हैं। आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। ज़ूम कर देता हूँ मैं फुल। ये मैक्सिमम ज़ूम है, ये देखें जी, ये ज़ूम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम जा रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र अक़दस की ज़ियारत करने। ये देखें जी, ये सारी सहाबा अहले बैत की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप मेरे राइट साइड पे देखें, ये मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की कब्र अक़दस है। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। ये जिगर गोशा रसूल हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र अक़दस है। माशाअल्लाह लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कि कितना वसी व अरीज़ ये कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी इसका नाम इसलिए है कि इतनी आला हस्तियों की यहाँ पर आराम फरमा रही हैं, जिनमें से एक हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र भी है। ये भी जो राइट साइड वाली वॉल है उससे नेक्स्ट है ये कब्र। बाकी आप ये देखिए कि ये सारी, इनमें से बहुत सारे सहाबा यहाँ पर मदफन हैं जिनकी शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल है। फजर की नमाज के बाद लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं। मेन जितना हो सकता था, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी कि एक मैं आपको ये हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, इससे पहले सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की कब्र, उससे पहले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम हसन, उनकी कब्रों की भी मैंने आपको ज़ियारत कराई। साथ मुझे जो लोग बैठे थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाकिर की भी कब्र वहीं पर मौजूद है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। बाकी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की, हदीस में आता है कि हर 3 दिन बाद या हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का ज़रूर चक्कर लगाना चाहिए ताकि मौत याद रहे। ये देखें जी, कितनी आला हस्तियाँ जो दुनिया से इतने अच्छे अमल कर कर गईं। एक दिन हमने भी चले जाना है। अल्लाह ताला अच्छे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि सहाबा अहलुल बैत और उनके अलावा जो यानी मखसूस यहाँ पर कब्रें हैं उनको नहीं छेड़ा जाता। उनके अलावा जो आम ये कब्रें हैं इनको हर 4 से 5 साल बाद यानी इनको खोदा जाता है और फिर उसके अंदर यानी दूसरे जो है जिस्म को उसको दफनाया जाता है। यानी इसको ये कहते हैं कब्र खोलना। 4 से 5 साल बाद जिस्म बाकी नहीं रहता, उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर दूसरी कब्र बना दी जाती है। तो ये बाकी सब कब्रों के साथ ऐसे ही करते हैं, सिवाय
جو اہل بیت ہیں، امہات المومنین ہیں یا صحابہ کرام ہیں، ان کی قبروں کے علاوہ جتنی بھی قبریں یہاں پہ موجود ہیں وہ ہر 4 سے 5 سال بعد، اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس ایک قبر میں بھی کتنے لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے یہی قبرستان چلا آ رہا ہے۔ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اسی قبرستان میں دفن کرتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ تو یہ بالکل مسجد نبوی کی یعنی دیوار کے ساتھ ارد گرد بڑی بلڈنگز ہیں، لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ زیارت کرنے۔ دوستو، قبرستان آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں موت کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ موت برحق ہے، ہر وہ شخص جس نے اس دنیا میں آیا ہے اس نے آخر اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ آپ جتنا بھی عرصہ رہ لیں آخر میں خالی ہاتھ یہیں سے جانا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی عظیم ہستیاں، کتنے ان کے اچھے اعمال وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اچھے اعمال کر کر اس دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ جی دوستو، تو یہ تھی جنت البقیع۔ ہم لوگ اسے جنت البقیع کہتے ہیں، سعودی لوگ اسے بقیع کہتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ اتنی عظیم ہستیاں یہاں پہ مدفن ہیں، اس لیے ہم اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اسی قبرستان میں دفن ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جانے سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بیحد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے مقام پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔